आओ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। फॉर्मेट देख लो बच्चों, सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कुछ भी फॉर्मेट नहीं होता इसमें। आपको सिर्फ क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है पर्टिकुलर अमाउंट और उसके अंदर लिखना है बी पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐड करना है, ऐड लिखना है, 5 लाइन छोड़नी है, फिर लेस लिखना है, 5 लाइन छोड़नी है, बस। ये नीचे जो भी लिखा है उसे मत लिखना, ठीक है। सिर्फ आपको ऐड 5 लाइन छोड़नी है, लेस 5 लाइन छोड़नी है, ठीक है। बता दूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारे नॉन करंट एसेट की बात होगी, नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में ही हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको जब लगेगा कि इन्वेस्टिंग से पैसा आ रहा है तो ऐड करोगे, पैसा जा रहा है तो लेस करोगे, ठीक है। इसे इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें एक्वायर्ड मशीनरी। एक्वायर्ड मशीन का नाम होता है, मतलब होता है मशीन खरीद रही है, खरीदे आपने, तो मशीन खरीदने पे लेस होगा ऐड होगा? मशीन खरीदने पे मशीन में जाएगी और पैसा भी आ जाएगा, वाह वाह। मशीन खरीदने में पैसा आएगा, पैसा जाएगा, देखो परचेज ऑफ मशीनरी, लेस करना है। यहां से पैसे की बात होगी, पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस यहाँ पैसे देंगे पैसे। हाँ आ रहा है मशीन बेच खरीदने पर, हाँ मशीन खरीदने पैसा जाता है, कितना जाएगा? यहाँ लिखो, यहाँ बच्चे यहाँ लिखो, यहाँ 10 लाख कितना जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख रुपए। कोई अमाउंट बाहर नहीं आएगी, बाद में आएगी प्लस माइनस करके, ठीक है। क्या दीदी, क्या कहा लिखा है मेरे पास, कहा लिखा है, कहा है, दिखा नहीं देता मुझे, कहीं लिखा गया तो बाहर बाहर दो। फिगर लिखा बच्चों, देखो आगे, पे 10% इमीडिएटली इन कैश। ओ ये गलत हो गया, बच्चों यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की होगी, सिर्फ पैसा। आप मशीन तो 10 लाख के लिए आए, लेकिन पैसा कितना दिया आपने? बस 10%। मशीन का पैसा कितना गया सिर्फ, तो पैसा सिर्फ, हाँ पॉइंट अलग है, हाँ हाँ ठीक है दीदी, पॉइंट अलग है, पॉइंट अलग लग गया, लो ये लो। अरे यार तुम नीचे मत, अमाउंट पे ध्यान दो। 1 लाख सही में 1 लाख कैसे आया? तो बच्चों जरूरी नहीं है कि जितनी मशीन हो उतने पैसे जाएंगे। अगर ये पॉइंट ना लिखा होता, सुनो, अगर ये आगे पॉइंट ना लिखा होता तो आपकी मशीन 10 लाख की होती है, 10 लाख ही जा रही होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने पेमेंट से कितनी करी है, 10% करी है, तो पेमेंट में हमारे 1 लाख रुपए ही गए हैं और पैसों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए खत्म, और कुछ नहीं है, बताओ क्या लिखा है। वही ड्राफ्ट चेक को कहते हैं। अच्छा क्या इसमें कुछ ऐड हुआ? तो यहाँ कुछ लेस हुआ, लेस हुआ, कितना हुआ लेस? बच्चों आंसर आ गया हमारा, सुनो आंसर किसमें है? नेगेटिव में। बच्चों बोलो किसमें आंसर आया? नेगेटिव में। और नेगेटिव में आंसर आए तो लिखना क्या है? नेट कैश यूज्ड इन। और 99% चांस है इन्वेस्टिंग के आंसर सारे नेगेटिव में ही आते हैं, क्योंकि हम खरीदते ज्यादा है, इन्वेस्ट के ज्यादा करते हैं, बेचते कम है, ठीक है। तो इसका आइडिया क्या है? अगला फॉर्मूला बना लो, बंद कर।